नमस्ते। हिंदुस्तान की सभी राज्य की सरकारों से डॉक्टरों से, जो बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट और विज्ञान का बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान का हर राज्य का नेता से कहना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूँ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो लॉकडाउन बस हो गया और लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग हिंदुस्तान के हर राज्य में अगर लॉकडाउन करता रहेंगे तो आपको सिर्फ भुखमरी मिलेगा, बेरोज़गारी मिलेगा और हमारे हिंदुस्तान की जनता का परेशानी मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन करने से ये कोरोना वायरस का बीमारी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बात मैं श्रीमान पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश का राष्ट्रपति जी से भी कहना चाहता हूँ और बड़े बड़े हिंदुस्तान का जो साइंटिस्ट डॉक्टर है हर फील्ड में, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का हर राज्य का पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, आईपीएस कमिश्नर और बड़े बड़े वकीलों से कहना चाहता हूँ, जो देश को चलाते हैं, जो देश की जनता को सुरक्षा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनाए हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि लॉकडाउन हटाइए। लॉकडाउन आज 2 साल से है, 2020 से लेकर आज 2021, और ये 2 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान की जनता का रीढ़ का हड्डी टूट चुका है। हमारे हिंदुस्तान का जो 135 करोड़ जनता था उसका रीढ़ का हड्डी टूट चुका है। वो बहुत परेशान हो चुके हैं। पहला नंबर तो बेरोज़गार हो चुके हैं, दूसरे नंबर वो भुखमरी से मर जाएगा। तो मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से और देश का राष्ट्रपति जी से और हर राज्य का नेता से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लॉकडाउन करता रहेंगे तो ये बीमारी का हल नहीं है। बीमारी का हल एक ही है, जो सत्य है। आज मैं सत्य बता रहा हूँ हिंदुस्तान की पूरे जनता से कि ये कोरोना वायरस का बीमारी कभी ख़त्म नहीं होएगा। ये हम सब के लाइफ में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी रह सकता है। जैसे एक बच्चों की पोलियो डोज दिया जाता है, उसी तरह हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता को हमेशा टीकाकरण लेना पड़ेगा। हर जनरेशन को, आने वाले जितने भी बच्चे पैदा होएंगे, जितने भी युवा रहेंगे, आने वाले जितने भी भविष्य के लिए मानव जीवन में आएगा, आज से करीब 10 साल, 20 साल, 50 साल तक आपको टीकाकरण लेना पड़ेगा। और ये बीमारी से अगर बचना चाहते हैं, हिंदुस्तान की सभी जनता से मैं कह रहा हूँ और सभी नेता और प्रशासन से कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज से कह रहा हूँ, वकील से कह रहा हूँ और नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ और हर राज्य का नेता से कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान की जनता को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ आप उनको मास्क पहनने बोलिए, 2 या 3 मास्क, साफ़ सफाई रखने बोलिए अपने आप को। हो सकेगा तो अपने घरों में जो काढ़ा बनाते हैं वो बोलिए पीने के लिए और हेल्थी खाना खाने बोलिए। हो सकेगा नाक और मुंह अच्छी तरीके से धोने बोलिए, जिब्बा करने बोलिए और मल्टीविटामिन का कोई भी पोटेशियम के लिए हेल्थी गोली या हेल्थी खाना खाने बोलिए और ये लॉकडाउन हटाइए। क्योंकि लॉकडाउन से ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होने वाला है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी कहना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य का मंत्री से, नेता से, प्रेसिडेंट से, पुलिस प्रशासन से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट के जज से कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन करते रहोगे तो ये बीमारी का कोई दवाई नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ भुखमरी लेके आएगा,
अलेचारी लेके आएगा और हमारे हिंदुस्तान की जनता का परेशानी लेके आएगा। क्योंकि जितने भी लॉकडाउन 2 साल से हुआ है, इसमें पैसे वाला पैसे बना लिया है। जो करोड़पति है, लखपति है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जो रोज़ की दिहाड़ी में काम करने वाले मज़दूर है, गरीब है, अलेचार है, हमारे हिंदुस्तान में 60% गरीब इंसान की फैमिली है, परिवार है, बच्चा है, उनको फ़र्क पड़ा है। स्कूल के बच्चे को फ़र्क पड़ा है और मिडिल क्लास के बिजनेसमैन वाले को फ़र्क पड़ा है। रोड में जो भाजी तरकारी बेचते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, राज मजदूरी जो करते हैं, होटल में काम करते हैं, जो गरीब नागरिक रोज़ की दिहाड़ी में काम करके खाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं, उनको फ़र्क पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी वो बेचारे भुखमरियों से और अलेचारियों से मर चुका है। ये बात मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से भी बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस बातों को ध्यान दीजिए। और मैं देश का राष्ट्रपति जी से भी बताना चाहता हूँ और हर पार्टी का नेता को बताना चाहता हूँ कि बस हो गया 2 साल लॉकडाउन। अब लॉकडाउन मत लगाइए, लॉकडाउन के नाम पे राजनीति मत खेलिए, क्योंकि लॉकडाउन के नाम पे जितने भी हर राज्य में राजनीति हो रहा है, उसमें करोड़ों अरबों रुपया जो घोटाला कर रहा है वो सिर्फ नेता लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग और बहुत बड़े बड़े प्लानिंग किए हुआ मास्टर माइंड लोग। मगर इसमें हमेशा हिंदुस्तान की जनता मर चुका है। आप लोगों को तो करोड़ों अरबों का घोटाला भी कर रहे हो और देश का जनता का टैक्स का पैसा भी ले रहे हो, मास्क के नाम पे, फाइन के नाम पे, और महंगाई इतना बढ़ा दिए हो कि देश का जनता का आज जीना मुश्किल हो गया। चावल इतने महंगा, दाल इतने महंगा, सब्जियां इतने महंगा, दवाइयाँ इतने महंगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करके पूरे हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर, एसपी, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर जो भी है, हमारे देश का हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, अच्छे अच्छे वकील, जो हमारे देश का अच्छे पढ़े लिखे लोग मास्टरमाइंड वकील है, और बहुत सारे पार्टी के नेता, एमएलए और पूरे पार्टी का कार्यकर्ता से और बहुत सारे हमारे देश का एनजीओ से, फाउंडेशन से और हमारे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन अब हटा दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन आप लोगों का दवाई नहीं है, लॉकडाउन कोरोना का दवाई नहीं है, लॉकडाउन भुखमरी है, लॉकडाउन अलेचारी है और लॉकडाउन हर इंसान का मतलब एक तबाही है। वो तबाही जो हर नागरिक को भूखमरी से मार देगा, बेरोजगारी से मार देगा, हर परेशानी से मार देगा। तो लॉकडाउन को हटाइए। अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ मास्क पहनिए, 2 से 3 मास्क, और हो सकेगा तो अपने आप को साफ़ सफाई रखिए, साफ़ सुथरा खाना खाइए, हेल्थी खाना खाइए, और हो सकेगा तो साफ़ सुथरा घरों में रहिए अपने फैमिली के साथ। और जहाँ पे भी जाते हैं मास्क पहनिए। हो सकेगा तो थोड़ा जहाँ पे देखते हैं गंदगी जगह है या बीमारी वाला जगह है, वहाँ से सोशल डिस्टेंस रखें। और आप कोई भी काम धंधा करते हैं तो वहाँ पे काम धंधा करके आते हैं तो आप आते ही गर्म पानी से नहा ले या अच्छे पानी से नहा ले। मतलब अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, नाक मुंह धोते रहना है, जिब्बा करते रहना है, और हो सकेगा तो गरम गरम सूप पीना है, काढ़ा पीना है। बस यही दवाई है। और ये कोरोना वायरस हो सकेगा तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ, ये फिक्स हो चुका है हमारे सबके जीवन में। ये 50 साल 20 साल तक जाएगा नहीं, हो सकेगा तो ज़िंदगी भर रहेगा हम सब की लाइफ में। जैसे पोलियो का बीमारी होता है या और भी कोई बीमारी होता है जो हर बच्चों को डोज लगाना पड़ता है हर साल, उसी तरह आपको टीकाकरण लेना पड़ेगा, वैक्सीन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस पहला लहर जो आया था वो जानलेवा था। अब जो ये कोरोना वायरस आया है हम सबके जीवन में, ये जानलेवा होता तो पूरा हिंदुस्तान 1 घंटे में ख़त्म हो जाता।
ये जानलेवा नहीं है, ये कोई मास्टरमाइंड साजिश मिसाइल है जो सेलो पॉइजन करके आस्ते आस्ते करके मानव जीवन को ख़त्म करेगा, हिंदुस्तान की जनता को ख़त्म करेगा। और जितने भी मास्टरमाइंड माफिया डॉन हैं जो मेडिसिन के नाम पे कमाना चाहते हैं, डॉक्टरी का नाम पे कमाना चाहते हैं, जो राजनीति के नाम पे कमाना चाहते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये पाप की कमाई आपको हजम नहीं होएगा। आप हिंदुस्तान की जनता को टोपी पहनाना बंद कीजिए। हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के अंदर जागने का वजह से और परेशानी में आ चुका है। जो भी जागरण आपने किया था वो जागरण नहीं करके आपने और परेशानी में डाल दिया, भुखमरी से मारने के लिए और बेरोज़गारी से मारने के लिए। अगर ऐसे ही लॉकडाउन 5 साल 10 साल करते रहोगे तो हिंदुस्तान की जनता भुखमरी से मर जाएगा, बेरोज़गारी से मर जाएगा। जहाँ पे उनको 20,000 पगार था वहाँ उनको 10,000 पगार मिलेगा। जहाँ पे उनको फैमिली पालने के लिए हर सुविधा था वो महंगाई से मर जाएगा। ये बात मैं हमारे हिंदुस्तान का हर राजनीति का सरकार से, हर पार्टी का सरकार से कहना चाहता हूँ, बस करो लॉकडाउन, बंद करो लॉकडाउन। अब हम हिंदुस्तान की जनता के जीवन में लॉकडाउन नहीं चाहिए। बस कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग बीमारी से बाद में मरे, लॉकडाउन करते करते भूखमरी और परेशानी से मर जाए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सभी जनता से, नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश की प्रेसिडेंट से, हमारे देश का राष्ट्रपति जी से, हमारे देश का हर पार्टी का नेता से, हमारे देश का हर पार्टी कार्यकर्ता से, हमारे देश का हर पुलिस प्रशासन से कि हिंदुस्तान की जनता को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए। हिंदुस्तान जो हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था वो आज सबसे बड़ा गरीब देश बन चुका है। सिर्फ दिखावा के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करके देश आगे नहीं जाएगा। देश हमेशा एक अच्छी सोसाइटी से जाएगा, अच्छी आमदनी से जाएगा और अच्छे कमाए जो आप काम धंधा बेरोज़गारी करेंगे तब उससे जाएगा। क्योंकि देश आगे तभी बढ़ता है जब हिंदुस्तान की जेब में पैसा रहता है। हिंदुस्तान की जनता का जेब में पैसा नहीं रहेगा, हर चीज़ महंगा हो जाएगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं जाएगा, उल्टा पीछे चला जाएगा। ये बात मैं पूरे सरकार से कहना चाहता हूँ। हमारे कोई भी वीडियो अगर देखता है, हमारे हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता, पुलिस प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, बड़े बड़े वकील, हर पार्टी का नेता, हर एनजीओ, हर फाउंडेशन, जो भी प्रेसिडेंट है, सबसे मैं कहना चाहता हूँ अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो पहला करप्शन को ख़त्म करो। क्योंकि करप्शन इतना बढ़ चुका है हमारे हिंदुस्तान में कि कैंसर के जैसा फैल चुका है। सबसे बड़ा बीमारी हो चुका है करप्शन। अगर हम करप्शन को बंद कर दें तो पूरा हिंदुस्तान अच्छा हो जाएगा। क्योंकि करप्शन करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरी में काम करने वाले ऑफिसर है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मास्टर माइंड है, बड़े बड़े बहुत लोग मिले हुए हैं करप्शन करने में। तो करप्शन को रोके, क्योंकि करप्शन हमारे हिंदुस्तान को खा जाएगा, हमारा हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। करप्शन के वजह से क्राइम होता है, करप्शन के वजह से माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा जाता है, करप्शन के वजह से किसी का मर्डर होता है, करप्शन के वजह से महंगाई बढ़ता है, करप्शन के वजह से आज प्रॉपर्टी इतना महंगाई हो चुका है, इतने सर पे प्रॉपर्टी का दाम हो चुका है कि आज एक आम आदमी एक छोटा सा झोपड़ा भी नहीं ले सकता है। जब उसके पास ज़मीन ही नहीं रहेगा, छत नहीं रहेगा तो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ अपना बीवी बच्चे को पालेगा, कहाँ पे एक नया जीवन का बच्चा पैदा करेगा। प्रॉपर्टी का दाम इतना महंगा हो गया है, ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि महंगाई अन्न को भी बढ़ावा दे दे। जो अन्न हर गरीब खाते हैं, हर अमीर खाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोटी और अन्न इतना महंगा हो जाए जो 500 रुपया किलो चावल मिले, 500 रुपया किलो दाल मिले, 500 रुपया किलो नमक, 500 रुपया किलो शक्कर, 500 रुपया किलो हर खाने का चीज़ हो जाए, भाजी 1000 रुपया किलो हो जाए।
1-1 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार रुपया किलो मटन चिकन हो जाए और दवाइयाँ लाखों रुपया में मिले तो आम जनता मर जाएगा बेचारा, पूरे हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो आप महंगाई को रोकें, ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ। महंगाई बहुत सर पे जा रहा है और बेरोज़गारी तो पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है। 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ पूरे डूब चुका है हिंदुस्तान बेरोज़गारी से। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का नेता को जगा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की हर पार्टी का नेता को जगा रहा हूँ, पुलिस प्रशासन को जगा रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज को जगा रहा हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं मेहनत करके कमाने वाला एक कुक हूँ जो अपना परिवार और अपना पेट मेहनत करके खाता है और कुकिंग करके खाता है। मैं पेशे से शेफ़ हूँ और मानव अधिकार का एक सोशल एक्टिविटी हूँ और पूरे हिंदुस्तान की जनता को हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए मैं एक सोशल वर्कर का काम करता हूँ। मानव अधिकार के जीवन में, ह्यूमन राइट के जीवन में पोस्ट भी मेरा बहुत बड़ा है, मगर मैं एक छोटा सा एक्टिविटी मांगता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ अपने हिंदुस्तान का। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से आप अपना नज़र हटाओ। लॉकडाउन अब नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, दोबारा लॉकडाउन हमें नहीं चाहिए। अगर आप काम पे जाते हैं तो बस मास्क पहनिए, आप आते हैं तो गर्म पानी पीजिए, गरम काढ़ा पीजिए, अच्छी तरीके से नहा धो लीजिए, कभी कभी गर्म पानी से नहा लीजिए, हेल्थी खाना खाइए, आपको कुछ नहीं होएगा। ये कोरोना वायरस हमारे सबके जीवन में लाइफ टाइम रहेगा। आप ये मत सोचो कि 1-2 साल लॉकडाउन कर देंगे, 5 साल लॉकडाउन कर देंगे तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी ख़त्म नहीं होएगा, क्योंकि ये बीमारी मास्टरमाइंड साइंटिस्ट ने पैदा किया है जो स्लो पॉइजन है। हम सब के जीवन में थोड़ा करके आएगा, हर साल कुछ ना कुछ मानव जीवन को ख़त्म करेगा। क्योंकि बड़े मास्टरमाइंड साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि पहले बुजुर्गों पे आया है, उसके बाद नौजवानों पे आएगा, उसके बाद बच्चों पे आएगा। उनको कैसे पता है कि ये बीमारी पहले किस पे आएगा? फिर उनको ये भी पता रहेगा कि पहले हिंदू के ऊपर आएगा या पहले मुसलमान के ऊपर आएगा या पहले सिख के ऊपर आएगा। ये ऐसे साइंटिस्ट लोग जो है मास्टरमाइंड है, जो बिजनेस करना चाहते हैं। डॉक्टरी को भी बढ़ावा दिया है। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं हमारे हिंदुस्तान में, मगर बहुत सारे गंदे डॉक्टर भी हैं जो करोड़ों और लाखों का बिल बनाया है और किडनी गुर्दा भी निकाल के बेचा है। और बहुत सारे नेता भी घोटाला किया है, बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी घोटाला किया है, बहुत सारे मास्टरमाइंड माफिया डॉन भी मिला हुआ है, बहुत सारे मानव जीवन का बॉडी से खेलने वाला माफिया डॉन भी है। तो ये बीमारी ने सबकी आंखें खोल चुका है, मगर ये बीमारी के वजह से मर गया है तो गरीब इंसान जो रोज़ की दिहाड़ी में काम करता था, जो राज मजदूरी करता था, भाजी तरकारी बेचता था, जो ऑटो रिक्शा चलाता था, जो होटल में काम करते थे, जो रोज़ की दिहाड़ी में काम करते थे, जो वॉचमैन का काम करते थे, मतलब सबसे बड़ा जो हमारे हिंदुस्तान का गरीबी रेखा में काम करने वाला इंसान था, गरीब। हिंदुस्तान में ऐसे भी 70% गरीब लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर गांव में, हर स्टेट में, हर कोने कोने में। उनके बच्चे, उनके परिवार मर चुका है। तो मैं पूरे देश का हर पार्टी का नेता से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता से आप ये हक मत छीनिए, आप ये हिंदुस्तान की जनता को जीने दीजिए, लॉकडाउन ख़त्म कीजिए। हाँ, आप प्रोटोकॉलों का पालन करवाइए, रोज़ मास्क पहनवाइए और मास्क के नाम पे आप 1000-2000 फ़ाइन मत लीजिए। उनको खाली गाइड कीजिए कि हाँ रोज़ मास्क पहनिए, साफ़ सफाई रखिए, हेल्थी खाना खाइए और हमेशा हो सके जहाँ पे गंदगी है या बीमारी है वहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखिए। बस इसी से देश आगे जाएगा, हिंदुस्तान आगे जाएगा। वरना ऐसे ही लॉकडाउन करते रहोगे तो 10 साल 15 साल भी लॉकडाउन करोगे तो भी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होएगा। उल्टा बेरोज़गारी आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा, मिडिल क्लास वाला मर जाएगा और हिंदुस्तान में हो सकेगा तो एक दूसरे को छीन के खाने लगेगा, एक दूसरे को चोरी करके खाने लगेगा। हो सकेगा तो क्राइम बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़, पहले से करप्शन बढ़ा हुआ है
और भी करप्शन बढ़ जाएगा। और हो सकेगा तो महंगाई को कम कीजिए, हो सकेगा तो प्रॉपर्टी का दाम कम करवाइए, क्योंकि आज इंसान को रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया का एक एक फ्लैट हो गया है, 50 लाख में एक एक झोपड़ा हो गया। कहाँ पे रहेगा इंसान? आप ही बताइए। हमारे देश का सरकार, हमारे देश का जितने भी पुलिस प्रशासन है, हमारे देश का हाई कोर्ट, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का जज, बड़े बड़े वकील, ये सब फैसला कीजिए। आप लोग तो हिंदुस्तान की जनता को बचाने का ठेका लिया है। आप लोग हिंदुस्तान की जनता को बचाएंगे कैसे? जब इतना महंगाई हो जाएगा तो कहाँ पे उसको रखेंगे? ना ज़मीन उनको मिलेगा, ना रोटी मिलेगा, ना रोज़गार मिलेगा। हमारे हिंदुस्तान की जनता मर जाएगा। यही बात मैं आप लोगों को आंखें खोलना चाहता हूँ। जागो 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 हमारे हिंदुस्तान का नेता, जागो हमारे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, जागो हमारे हिंदुस्तान का हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, जागो हमारे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे वकील, जागो हमारे हिंदुस्तान का पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर, जागो हमारे हिंदुस्तान के मानव अधिकार के एनजीओ वाले, चलाने वाले प्रेसिडेंट, अच्छे अच्छे फाउंडेशन वाले, जागो हमारे हिंदुस्तान के हर सोशल एक्टिविटी। हिंदुस्तान की जनता को बचाओ। हिंदुस्तान खतरे पे है, हिंदुस्तान की आज़ादी खतरे पे है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान फिर से गुलाम बन जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।